अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पीएचडी की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम पीएचडी सॉफ्टवेयर के अंदर अपने डिफरेंट जो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमने अकाउंट क्रिएट किए हैं उनको हम किस तरह से एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं या चेंज करते हैं। पिछली वीडियो में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कुछ प्रैक्टिस अकाउंट बनाए थे। जैसे ही आप पीएचडी में जाएंगे और पीएचडी के मेंटेन मेन्यू के अंदर से चार्ट ऑफ अकाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस मैग्नीफाई के बटन पे आप क्लिक करें तो आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो हमने क्रिएट किए हैं डिफरेंट वो आपको शो हो जाएंगे। व्यूअर्स, इन अकाउंट में ही मैंने इंटेंशनली एक अकाउंट को गलत उसको आईडी असाइन किया और वो अकाउंट है आपका फर्नीचर अकाउंट। बेसिकली एक फिक्स एसेट अकाउंट है, लेकिन इसको मैंने जो आईडी असाइन की है वो 2002 असाइन किया। व्यूअर्स, 2002 जो आईडी होती है वो हमारी लायबिलिटी अकाउंट की आईडीज़ है, तो मैंने ये इंटेंशनली इसको गलत आईडी असाइन की है। और अगर हमें पीएचडी के अंदर किसी भी अकाउंट को एडिट करना दरकार होता है तो हम उसे किस तरह से एडिट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है फर्नीचर अकाउंट को। मैंने तो यहाँ पे इसको असाइन की है आईडी, ठीक है। डेफिनेटली मैं इसे चेंज आईडी के बटन के पे जाके इसको सेट करूँगा, लेकिन अगर आप इसको आपने इसकी डिस्क्रिप्शन गलत दी होती है या अकाउंट टाइप गलत दी होती है तो उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको सेलेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि इसे आईडी गलत असाइन की है इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ चेंज आईडी के ऊपर और मैं यहाँ पे जाके इसको अपनी न्यू आईडी, ओल्ड आईडी आपको नज़र आ रही है करंट, और न्यू आईडी आपने असाइन करनी है। डेफिनेटली मैं इसको आईडी 1000 से लेकर 1999 तक मैं इसे असाइन कर सकता हूँ। हमने 1001 कैश और 1002 भी असाइन किया हुआ, मैं इसलिए 1003 का आईडी इसे दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा और मैग्नीफायर के बटन पे जाके चेक करूँगा तो आप देख लें हमारा जो फर्नीचर अकाउंट है उसको आईडी 1003 असाइन हो गई, ठीक है। इस तरह से व्यूअर्स हम अपने अकाउंट की आईडी को चेंज कर सकते हैं, अकाउंट को एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर किसी भी वजह से आपको कोई अकाउंट डिलीट करना रिक्वायर्ड हो तो व्यूअर्स डेफिनेटली हम यहाँ से अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पीएचडी के अंदर व्यूअर्स मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि आप पीएचडी के अंदर दो तरीक़ों से किसी भी अकाउंट को हाइड कर सकते हैं। सबसे एक तरीका तो ये आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है व्यूअर्स इनएक्टिव का, हम किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट करके इनएक्टिव कर सकते हैं। इनएक्टिव करने से मुराद ये होता है व्यूअर्स ये अकाउंट डिलीट नहीं होता, लेकिन ये अकाउंट आपको आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर शो नहीं होता। इस तरीके से अकाउंट की कोई भी एंट्री आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये अकाउंट डिलीट करना है तो उसके लिए व्यूअर्स आपको ये करना पड़ेगा कि आपको वो अकाउंट सेलेक्ट करना है और डिलीट के बटन के ऊपर जाके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आप किसी भी अकाउंट को पीएचडी के अंदर उस वक्त तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक उसकी कोई ट्रांजैक्शंस मौजूद होती है। अगर पीएचडी के अंदर आपने किसी भी अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की हुई है और उसका बैलेंस मौजूद है तो आप उस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप उसका बैलेंस ज़ीरो न कर दें। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिर्फ ये देखा कि हम किसी भी अकाउंट को किस तरह से एडिट कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए